अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं अपने चैनल से आप लोगों के साथ ख़वातीन के कुछ सोशल और लीगल इश्यूज़ पे बात कर रही हूँ। ये नहीं कि मर्द मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मर्द भी सब्जेक्ट हैं, ज़रूर हैं। ज़रूरी नहीं कि औरत हमेशा मज़लूम होती है, मर्द भी मज़लूम होते हैं, मानते हैं हम इस बात को। लेकिन हमारी सोसाइटी में ख़वातीन ज़्यादा मज़लूम पाई जाती हैं। इस किसी दिन इस टॉपिक पे पूरी एक डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज हम अपने पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि निकाहनामा और उसके कॉलम्स। निकाहनामा के जैसे मैं बता चुकी हूँ कि टोटल 25 कॉलम हैं और 25 कॉलम में से 12 कॉलम जो हैं वो इंट्रोडक्टरी कॉलम हैं या उसका दूल्हा दुल्हन का तारुफ है, उनकी डिटेल्स हैं, उनका नाम, उनकी उम्र, उनके आईडी कार्ड्स, उनके वकीलों के नाम, उनका एड्रेस, उनके गवाहान के नाम, शादी अंजाम पाने की तारीख और यूनियन कौंसिल का नंबर वगैरह। ये 1 से लेकर 12 तक में तहरीर होते हैं। 13 से लेकर 16 तक हक महर से मुतालिक है। बड़े इम्पॉर्टेंट 4 ये कॉलम्स हैं जिसके अंदर हक महर की रकम, हक महर मुअज्जल गैर मुअज्जल है, कितनी रकम अदा कर दी गई है, कोई प्रॉपर्टी दी गई है या नहीं दी गई। ये मैंने आपसे कहा था, वालिदैन से भी दरख्वास्त की थी और बच्चों से भी, बच्चियों से भी की थी, लड़के से भी की थी कि दोनों ये सारे फ्री कैन मिल के इन कॉलम्स को ज़रूर तहरीर करें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बच्ची के फ्यूचर को सिक्योर करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में औरत के फाइनेंशियल हकूक़ महफूज नहीं हैं और कोई लॉ जो है, जो भी लॉज हैं वो सिंपल किताबों में हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में हो रही है। हमारे लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं औरत के हकूक़ के लिए, और क्योंकि सोशल चीज़ें कुछ और हैं, लीगल चीज़ें कुछ और हैं, और इनका जब आपस में टकराव होता है तो एंड ऑफ द डे औरत को कुछ नहीं मिलता। लिहाजा ये 4 जो कॉलम्स हैं, काइंडली इनको सिक्योर कीजिए। औरत के पास सिंपल एक यही अपने हकूक़ हासिल करने के लिए 4 कॉलम्स हैं जिसके ऊपर वो रहते हुए अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर कर सकती है। 100% सिक्योर नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा सिक्योर ज़रूर कर सकती है, क्योंकि अगर उसको कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती है, उसको कोई पैसे दे दिए जाते हैं जो लिख दिए जाते हैं हक महर में, हक महर उसका शरई हक है, मजहबी हक है, और अगर उसको दे दिए जाते हैं तो किसी भी झगड़े की सूरत में, किसी भी नाचाकी की सूरत में, किसी भी मिसहैप की सूरत में कम से कम वो सर्वाइव करने की पोजीशन में आ जाती है। और वालिदैन के ऊपर भी उस सूरत में थोड़ा कम बोझ होता है, अदरवाइज़ वो एकदम से परेशान हो जाते हैं कि बच्ची अगर तलाक लेके घर आ जाती है तो बड़ा मसला होता है उसको फाइनेंशियली सिक्योर करना। अगर वो 4 बच्चे भी लेके आ जाती है तो और मसला बनता है। तो इस वजह से अगर उसके पास अच्छी एक अमाउंट होगी या कोई उसके पास प्रॉपर्टी होगी तो कम से कम वो सिक्योर ज़रूर होगी। और कुछ लोगों को इस बात पे एतराज़ होगा कि हर मर्द ये नहीं दे सकता, तो जनाब हर मर्द नहीं दे सकता, अपनी हैसियत के मुताबिक वो उसको ज़रूर सिक्योर करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप उसको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले दें, कुछ भी तो ले दें, उसको कुछ तो कर देना उसके साथ, ताकि वो कम से कम सिक्योर तो हो जाए ना। आप उसको एक दिन सड़क पे छोड़ के भाग जाएंगे अगर खुदा न खास्ता, तो वो उस दिन क्या करेगी? भाइयों के दर पे कैसे कब तक बैठेगी? अगर वो पढ़ी लिखी है तो चलें कुछ ना कुछ हाथ पैर मार लेगी, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल होता है इस सोसाइटी में सफ़र पूरी ज़िंदगी गुजारना बड़ा बड़ा मुश्किल काम है हमारे माशरे में औरत के लिए। जितनी भी औरत एम्पावर हो जाए फिर भी वो उसके लिए फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 कॉलम्स औरत के हकूक़ की हिफाजत करते हैं, तो काइंडली इनको देखते हुए इनको गौर से पढ़ें और इनमें अपनी बच्ची के हकूक़ को महफूज करवाएं। आज हम करेंगे ज़िक्र 17, 18 एंड 19 का। 17 में तहरीर है कि कोई ख़ास शराइत। अब जनाब ये ख़ास शराइत क्या हो सकती हैं? ये आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी सेटल कर सकते हैं। दोनों पार्टियों की कोई भी ख़ास शर्त हो सकती है, कोई भी एनी, मतलब कि ये मुझे कोई प्रॉपर्टी देगा, मुझे कोई गाड़ी देगा, दिस एंड दैट, कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो आप अपनी मुताबिक, अपने सिनेरियो के मुताबिक आप लिखवा सकते हैं, लेकिन मेरा एक मशवरा है, और शायद इस पे बड़े लोगों को एतराज़ भी होगा, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसमें आप ख़वातीन वो ये शर्त लिखवाएं कि किसी भी मुमकिन झगड़े या तलाक की सूरत में औलाद अगर हो तो उसकी कस्टडी और उसकी गार्डियनशिप वालदा के पास रहेगी और वालिद उसके खर्चा देने का पाबंद रहेगा। ये शर्त लिखवाएं, क्योंकि ये एक ऐसी शर्त है जो आपको सिक्योर कर सकती है। क्योंकि अगर किसी मुमकिन झगड़े की सूरत में ना औरत अदालतों में बड़ा रुलती है, हमने ये देखा है।
बच्चों की कस्टडी के लिए, बच्चों की मेंटेनेंस के लिए, बच्चों की गार्डियनशिप के सर्टिफिकेट के लिए। क्योंकि आजकल गार्डियनशिप बड़ा ज़माना बड़ा एडवांस हो गया है, और गार्डियनशिप सर्टिफिकेट के लिए बच्चों को स्कूलों में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। कहीं ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट बनाना है, उसके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस वक्त उस बंदे के तरले करने पड़ते हैं जिसने आपको डिवोर्स दी होती है, क्योंकि वो अक्सर शादी करके बैठ जाते हैं और फिर वो आते ही नहीं हैं। वो चाहते ही नहीं है कि बच्चा कहीं ट्रैवल करे, बच्चे ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, वो बड़े मसाइल होते हैं आपको। इस वजह से ये हक़ अपने पास रखिए कि किसी भी झगड़े की सूरत में जो भी हकूक़ औलाद के होंगे वो सारे वालदा के पास रहेंगे। ठीक है, ये इसमें शर्त लिखवाई है, ये आपको फ्यूचर में सिक्योर करेगी। उसके बाद जनाब आ जाती है कि क्या शौहर ने अपने तलाक़ का हक़ बीवी को तफवीज़ किया है। ये 18वीं शर्त है। यानी कि जैसे मर्द के पास तलाक़ का हक़ है, वो एज़ इट इज़ उसको ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी वाइफ को। यानी कि वो अपने आप को एनी टाइम डिवोर्स दे के उसी तरह से डिवोर्स का हक़ इस्तेमाल करेगी जिस तरह मर्द करता है, वो करके तो वो मामला सेटल हो जाएगा। तो ये पढ़ी लिखी फैमिलियाँ जो हैं वो आजकल इस शिक को ज़रूर फिल करती हैं, कॉलम को ज़रूर फिल करती हैं। लेकिन यह है कि हर बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये काफ़ी आपके काम को ये वाली शिक आसान कर देती है, और क्योंकि उस तरह से अदरवाइज़ आपको अदालतों में रुलना पड़ेगा फिर से। और इस वजह से इस शिक को ज़रूर फिल कीजिएगा। अपनी बच्ची को तलाक़ का हक़ जो है वो उसके पास रखवाइएगा। उसके बाद आ जाती है एक डिस्प्यूटेड सी शिक आ जाती है, डिस्प्यूटेड सा कॉलम आ जाता है। आया मर्द की तलाक़ पे कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, ये 19वां कॉलम है और ये इनवैलिड हो चुका है। ये मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर तहरीर है, आप इसके अंदर देखेंगे तो ये 19वां कॉलम मौजूद है। ये मैं सबसे पहले इस पे आई थी 2012 में जजमेंट आई थी, उसके बाद लास्ट मुझे 2022 की याद है। तो ये जजमेंट इस पे आई थी कि शरई लिहाज से मर्द जो है वो एनी टाइम तलाक़ दे सकता है, लिहाजा उसके तलाक़ के हक़ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जब नहीं लगाई जा सकती तो ये अभी तक ये कॉलम इसके अंदर मौजूद क्यों है, इसको डिलीट क्यों नहीं किया गया? पहला तो मेरा सवाल ये है। तमाम उल्मा से, तमाम कानूनदानों से, तमाम जजेस से, तमाम वो महकमे जो इससे रिलेटेड हैं कि जनाब ये आप बताइए कि अगर ये इनवैलिड शर्त हो चुकी है तो ये अभी तक 19वें खाने में मौजूद क्यों है? ठीक है, लेकिन फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर फिल कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ख्याल है काम होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा तमाम उल्मा से, तमाम जजेस से, तमाम माहिर कानून लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, और तमाम ख़वातीन के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये देखिए कि ये वो हक़ है जो हमारे सोसाइटी में तलाक़ की रेशो को कम कर सकता है। क्योंकि मर्द के तलाक़ के हक़ पर अगर पाबंदी लगाई जाएगी तो मैं कहती हूँ ज़रूर रेशो कम होगी। अगर मर्द को ये पता है ना कि उसने चंद हज़ार रुपया हक़ महर का देना बीवी को, ठीक है, और वो अगर वो दे चुका है या नहीं दे चुका तो बस इतना सा उसने देना, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। एनी टाइम वो चाहेगा तो वो किसी भी गुस्से में, किसी भी जज्बात में, किसी भी और वजह से वो डिवोर्स कर देगा बीवी को। जब उसके तलाक़ के हक़ पर यह पाबंदी होगी कि उसने एक हैवी अमाउंट देनी है बीवी को, या उसने कोई हैवी प्रॉपर्टी देनी है, कोई खजाना उसने पे करना है, तो वो 10,000 दफ़ा सोचेगा कि मुझे डिवोर्स नहीं देनी चाहिए। इस तरह से रेशो कम हो सकती है। ठीक है, ये मैं नहीं कहती एक लंबी डिबेट है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन ये जब अगर शर्त मौजूद है तो इसको बदलते हुए ज़माने के लिहाज से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, इस पे अमल दरामद होना ज़रूरी है, इसको इसके अंदर मौजूद रहना चाहिए। और इसको बिल्कुल शरई लिहाज से मैं मानती हूँ ये बात है कि मर्द तलाक़ दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके बदलते ज़माने के लिहाज से चीज़ें चेंज करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आजकल वो ज़माने नहीं रह गए जब लोगों को किसी का लिहाज होता था, कोई रिश्तों का लिहाज होता था, कोई बड़ों का लिहाज होता था। अब वो नहीं मामला आता है। जब वो मामला नहीं है तो फिर थोड़े सी चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें पाबंद करना होगा, अदरवाइज़ ये तलाक़ का जो ड्रामा है ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी सी एक शर्त लिखी हुई है, तो इसको इस तरह से आप इनवैलिड मत कीजिए। मर्द के हक़ पर पाबंदी ज़रूर लगाइए। मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ एक कॉलम और बना दीजिए, औरत के हक़ पर पाबंदी लगा दीजिए।
لیکن لگائیے ضرور. ایک کالم اور بنا دیں جس پہ عورت کی بھی خلا کے حق پر بھی پابندی لگا دیجیے. میں کہتی ہوں وہ بھی لگا دیجیے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسی شرطیں ہوں کہ دونوں پارٹیاں یہ قدم اٹھانے سے پہلے, جذباتی قدم اٹھانے سے پہلے ان کو پتہ ہو کہ ہمارے اس حق پہ پابندی لگی ہوئی ہے, اور انہوں نے پہلے خود یہ چیز لکھ کے دی ہو, سگنیچر کر کے دی ہوں, تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو سکے. تو یہ 3 کالمز تھے, 17, 18 اینڈ 19. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے لوگوں کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کیے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.